हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। तो यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी एक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन गुजरात राज्य के सूरत में किया गया है। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन, ये जो भारत की पहली स्टील रोड बनाई गई है, ये जो है स्टील प्लांट से बचे हुए स्टील के अवशिष्ट पदार्थों को मिला करके बनाई गई है। और किस अभियान के तहत बनाई गई है? तो बेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया अभियान के तहत जो है यह भारत की पहली स्टील रोड निर्मित की गई है। गुजरात राज्य के सूरत में यह 1 किलोमीटर की एक सड़क है जो कि 6 लेन है। और आगामी जो है भविष्य में इस प्रकार की सड़कें और जो है ज़्यादा मात्रा में निर्मित की जा सकती है। यह अवशिष्ट पदार्थों से जो है निर्मित की गई है स्टील के। अब गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इंडिया के मैप में देखें तो गुजरात कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे जो है गुजरात यहाँ पास स्थित है। अगला याद रखिएगा कि इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो राजस्थान के साथ लगती है। और गुजरात की जो पूर्वी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और गुजरात की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो दादरा नागर हवेली और महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। और गुजरात की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है, ये याद रखिएगा। और गुजरात का जो DLR नंबर है वो क्या है? तो 332611 यहाँ का DLR नंबर है। 33 जो है गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है। और अगला याद रखिएगा 26 जो है गुजरात में लोकसभा की सीट है। और अगला आपको याद रखना है कि 11 जो है गुजरात में वो राज्यसभा की सीटें हैं। गुजरात का जो विधान मंडल है वो एक सदनीय है। केवल गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं? तो 182 गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है? तो अहमदाबाद यहाँ का जो है लार्जेस्ट सिटी है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला आपको याद रखना है कि गिर वन नेशनल पार्क जो कि एशियाई लायंस के लिए प्रसिद्ध है। और अगला जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। और अगला जो है मरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है यह मरीन नेशनल पार्क। और अगला आपको याद रखना है कि चौथा जो हो जाएगा वंफदा नेशनल पार्क है। यह जो सभी नेशनल पार्क है, गिरबत नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंफदा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में ही स्थित है। और एक याद रखिएगा कि जो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और धौलावीरा है ये कहाँ स्थित हैं? तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। और धौलावीरा से याद रखिएगा कि धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा को हाल ही में जो है यूनेस्को के जो है सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला धौलावीरा जो है भारत का 40वां स्थल बन गया है। और 39वां कौन सा बना है? तो ये बना है रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि न्याय घड़ी स्थापित करने वाला जो है भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट ये गुजरात हाई कोर्ट ही है। यूट्यूब पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला जो है भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट ही है। और हाल ही में याद रखेगा कि हाल ही में जो है गुजरात के जो है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में जो है
अमेजॉन ने अपना पहला जो है डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित करने का जो है घोषणा किया है, तो ये सूरत गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये गुजरात के सूरत में ही किया गया है, ये भी याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि जो है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा ये गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा, गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा। और अगला याद रखिएगा कि जो भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर जो 5 स्टार होटल बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, तो गुजरात राज्य में गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला जो है 5 स्टार होटल बनाया गया है। अगला याद रखिएगा कि हाल ही में जो है वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, ग्रामीणों का विकास करने के लिए। और भारत की जो पहली सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है वो कहाँ की गई है, तो गुजरात राज्य में ही की गई है। मछुआरों को जो है केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए भारत की पहली सागर परिक्रमा जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो इतना आपको याद रखना है गुजरात राज्य से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थिएटर दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हर वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस। और विश्व थिएटर दिवस मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व स्तर पर सभी व्यक्तियों को थिएटर के महत्व के बारे में जो है जागरूकता प्रदान करने के लिए हर वर्ष विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि पहली बार जो विश्व थिएटर दिवस मनाया गया था वो 27 मार्च 1961 को मनाया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व थिएटर दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा कि थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस जो है 2022 में विश्व थिएटर दिवस की थीम थी। अब यह जो है मार्च 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो शून्य भेदभाव दिवस। और 1 मार्च को ही बनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये दोनों डेज बनाए गए हैं। और 2 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो 46वां सिविल लेखा दिवस। ये कब बनाया गया है, तो 2 मार्च को मनाया गया है। अगला जो है 3 मार्च को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। अगला जो बनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस। ये कब बनाया गया है, तो 3 मार्च को बनाया गया है। 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व श्रवण दिवस। ये 3 मार्च को बनाया गया है। और 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व जन्मदिवस दिवस। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज 3 मार्च को बनाए गए हैं। अगला जो आता है 4 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। और 4 मार्च को ही कर्मचारी प्रशंसा दिवस मनाया गया है 2022 में। हर वर्ष जो है कर्मचारी प्रशंसा दिवस मार्च महीने के पहले फ्राइडे को मनाया जाता है। और 2022 में यह 4 मार्च को मनाया गया है। विश्व मोटापा दिवस ये कब मनाया गया है, तो 4 मार्च को ही मनाया गया है विश्व मोटापा दिवस। और अगला जो आता है 7 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है, तो विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अगला जो आता है वो आता है 9 मार्च को मनाया गया है धूम्रपान निषेध दिवस। ये कब मनाया गया है, 9 मार्च को मनाया गया है। और यह जो है हर वर्ष मार्च महीने के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस। अगला जो आता है 12 मार्च को मनाया गया है विश्व ग्लूकोमा दिवस। और एक याद रखिएगा कि 8 मार्च को इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि इसका पूछा जाए थीम क्या थी 2022 में, तो याद रखिएगा कि जेंडर
इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम थी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अगला जो आ जाएगा 12 के बाद 14 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। मैथमेटिक्स यूनाइट्स जो थी इसकी थीम थी 2022 में। और 15 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है जाता है, तो ये 24 दिसंबर को बनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल जो थी इसकी थीम थी। और अगला जो आता है 18 मार्च को बनाया गया है वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे। वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे बनाया गया है 18 मार्च को। और 18 मार्च को ही बनाया गया है विश्व नींद दिवस। वर्ल्ड स्लीपी डे मनाया गया है, विश्व नींद दिवस। और अगला याद रखिएगा 20 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, तो कीप कॉम्प स्टेवाइज एंड बी काइंड इसकी थीम थी। और 20 मार्च को ही मनाया गया है 20 मार्च को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मौखिक स्वच्छता दिवस। और 20 मार्च को ही मनाया गया है विश्व गौरैया दिवस। आई लव स्पैरो जो थी इसकी थीम थी विश्व गौरैया दिवस की, ये आपको याद रखना है। 21 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज कौन से बनाए गए, तो 21 मार्च को मनाया गया है विश्व कठपुतली दिवस। विश्व कठपुतली दिवस। और 21 मार्च को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को ही बनाया गया है डाउन सिंड्रोम दिवस। 21 मार्च को ही बनाया गया है विश्व कविता दिवस, ये याद रखिएगा। 22 मार्च को बनाया गया है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, तो ग्राउंड वाटर मेकिंग विजुअल इसकी थीम थी 2022 में विश्व जल दिवस की। इसके बाद आता है 23 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व जो है मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी, तो याद रखेगा कि अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसकी थीम थी। और 24 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है, तो 24 मार्च को बनाया गया है विश्व ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग दिवस, ये याद रखिएगा। और अगला आपको याद रखना है कि 27 मार्च को बनाया गया है विश्व थिएटर दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रितु खांडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, तो याद रखेगा कि हाल ही में जो है रितु खांडूरी जो है उत्तराखंड राज्य की जो है विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं रितु खांडूरी उत्तराखंड राज्य की। और इन्हें जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। रितु खांडूरी को विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है। अब उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, तो उत्तराखंड इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है, तो यहाँ पास स्थित है उत्तराखंड, जिसकी उत्तरी सीमा चीन और तिब्बत के साथ लगती है। इसकी पूर्वी सीमा नेपाल के साथ लगती है, दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 13050313। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीट है, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और अगला याद रखिएगा यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय केवल विधानसभा की सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं, तो यहाँ के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, ये आपको याद रखना है। और अगला याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा कि जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, कौन कौन सी राजधानियाँ हैं उत्तराखंड की, तो याद रखिएगा कि यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून। यहाँ की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है गैरसैंण। और यहाँ की जो न्यायिक राजधानी है वो है नैनीताल, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसे हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। और इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के
किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही जो है पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में। और कैलाश सांकला जी को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हाल ही में नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी जो है इसके बीचों बीच बहती है। अगला आपको याद रखना है कि जानवरों के लिए जो है पहला क्वारंटाइन सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया है। अगला आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। और अगला याद रखिएगा, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में हरेला महोत्सव और फूलदेई फेस्टिवल बनाया गया है? तो ये फूलदेई फेस्टिवल और हरेला महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में ही बनाया गया है। भारत का जो पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, ये उत्तराखंड राज्य में की गई है। भारत का जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क की स्थापना की गई है, हर्बल पार्क की, ये उत्तराखंड राज्य में 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी स्थापना की गई है। भारत का जो पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है, उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। और अगला आपको याद रखना है, भारत का पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा गिलबर्ट होगाम्बो को जो है हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और गिलबर्ट होगाम्बो को जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्यकाल संभालेंगे महानिदेशक के तौर पर, वो 1 अक्टूबर 2022 से कार्यकाल संभालेंगे। और इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वें प्रमुख के तौर पर। अगला आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगला आपको याद रखना है, इसके वर्तमान में जो है महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में है गाय राइडर। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो यूके देश से बिलोंग करते हैं। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। और 1969 में श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य करने के लिए इसे जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, आंध्र प्रदेश राज्य में जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का। अब आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इंडिया के मैप पे आंध्र प्रदेश कहाँ पास स्थित है? तो याद रखिएगा, इंडिया के मैप पे आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया जो है आंध्र प्रदेश का है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। और इसकी जो याद रखिएगा तेलंगाना के साथ भी थोड़ी सी एरिया लगती है। और इसकी जो है पश्चिमी सीमा वो केरल और कर्नाटक के साथ लगती है। दक्षिणी सीमा इसकी तमिलनाडु के साथ लगती है। और इसकी पूर्वी सीमा लगती है बे ऑफ बंगाल के साथ है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो 26/25/11 है। पहले यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन हाल ही में जो है 13 डिस्ट्रिक्ट और बनाए जाने का फैसला लिया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो 26 डिस्ट्रिक्ट, 25 लोकसभा की सीटें और 11 यहाँ राज्यसभा की सीटें। यहाँ का जो विधानमंडल है वो 2 सदनी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 175 सीटें हैं, विधान परिषद की यहाँ 58 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का ही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो YF जगन मोहन रेड्डी है। और यहाँ के राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर देगा, हाल ही में भारत ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है मालदीव के साथ जो है समझौता किया है। हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जो हैं मालदीव की 4 दिनों की यात्रा पर गए हैं और इसी यात्रा पर इन्होंने यह जो है समझौता किया है। मालदीव की जो राजधानी है वो है माले और मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है और माले यहाँ की राजधानी है और माले जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है मालदीव का। और याद रखिएगा, इसे कभी कभी पारंपरिक रूप से किंग्स आइलैंड्स भी कह दिया जाता है माले को। रुपया यहाँ की करेंसी चलती है। इब्राहिम मोहम्मद सोले यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और याद रखिएगा कि यहाँ जो है मालदीव में जो है भारत अपना पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। कहाँ? मालदीव के आडू शहर में। और ई कोब्रिन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो भारत और मालदीव की सेना के बीच आयोजित की जाती है ई कोब्रिन एक्सरसाइज। एक याद रखिएगा कि दोस्त एक्सरसाइज ये 3 देशों के बीच भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। मजलिस जो है यहाँ की जो है विधानसभा का नाम है मजलिस, यहाँ की मालदीव की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गुजरात राज्य में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर देगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है भारत ने गुजरात राज्य में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 194 हैं। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसके मेंबर कंट्री 194 हो गए। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने ऐसे अर्धसैनिक बल जिनके परिवार में कोई समस्या है और उनके शिकायतों का जो है समाधान नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार के जो है अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एवं हल करने के लिए जो है उत्तराखंड पुलिस ने डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क शुरू किया है। ये आपको याद रखना है और अभी हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर देगा हेमंत बिस्व शर्मा को जो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और संजय मिश्रा को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के तौर पर चुना गया है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में स्थित है। और यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो BWF वर्ल्ड जो है बैडमिंटन फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। ये आपको याद रखना है। 1934 में इसकी भी स्थापना की गई थी। पॉल एरिक जो है इसके महानिदेशक हैं। और यदि पूछा जाए कि एशियन बैडमिंटन कॉन्फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये भी मलेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 26 मार्च को अपना 51वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में बांग्लादेश ने जो है 26 मार्च को अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 1971 को इसी दिन जो है पाकिस्तान से अलग किया गया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। टका यहाँ करेंसी चलती है। अब्दुल हामिद जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। संप्रति एक्सरसाइज का आयोजन जो है भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच आयोजित की जाती है। भारत जो है सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भारतीय रेलवे की महिला टीम ने। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप आयोजित की गई नागालैंड की राजधानी
कोहिमा में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।